अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शेख मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि 3 मेन क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर पावर ऑफ अटर्नी आउट ऑफ कंट्री से हम भेज देते हैं, ठीक है, तो क्या जिसकी फेवर में हम पावर ऑफ अटर्नी भेज रहे हैं वो बंदा मेरे बिहाफ पे डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के पाकिस्तान में ही लड़की के घर में भिजवा सकता है और यूनियन काउंसिल में या नहीं। देखें, सबसे पहली बात कि तलाक का जो राइट है वो है हस्बैंड का, ठीक है। तो अगर आप कहें कि जी मेरे बिहाफ पे कोई डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी करे और मेरे बिहाफ पे जाके लड़की के घर में भी डिलीवर कर आए और जाके यूनियन काउंसिल में भी दे आए, तो इस तरह नहीं होता। आपने तलाक देनी है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं तो आपने तलाक रेडी करके पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से टेस्ट करवा के एक कापी लड़की के एड्रेस पे वाया पोस्टल सर्विस भेजनी है और एक कापी मुतलका यूनियन काउंसिल में। अब यहाँ पे अगर जैसे मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है वो अटेस्ट नहीं करती, तो पावर ऑफ अटर्नी अगर अटेस्टेड है लेकिन वो पावर ऑफ अटर्नी ओरिजिनल आपने उस बंदे को भेजनी है, लेकिन तलाक के डॉक्यूमेंट्स भी इवन दो कि वो अटेस्ट नहीं होते पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से, फिर भी आपने वो डॉक्यूमेंट्स एक लड़की के एड्रेस पे और एक यूनियन काउंसिल में खुद भेजना है, ठीक है। कोई आपके बिहाव पे तलाक नहीं दे सकता। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कोई मेरे बिहाव पे तलाक की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। ये तो सेम ही है कि मतलब कि आपके बिहाव पे कोई भी ना तो तलाक दे सकता है और ना ही उसका कोई राइट है, ना ही कोई तलाक प्रोनाउंस कर सकता है, ठीक है। ये आपका ही राइट है, हस्बैंड का राइट है। अगर हस्बैंड तलाक बीवी को देता है, ज़ुबानी तौर पे देता है, तो वो शरी तौर पे हो जाएगी। कानूनी तौर पे अगर उसने देनी है तो वो प्रोसीजर उसने अडॉप्ट करना है। अगर यूनियन काउंसिल के अंदर नादरा के रिकॉर्ड में डेटाबेस में उसकी शादी शो हो रही है तो उसने जब तक वो तलाक सर्टिफिकेट नहीं लेता तब तक उसकी जो एंट्री है वो रिकॉर्ड में रहेगी। आपने तलाक सर्टिफिकेट लाजमी लेना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि शरी निकाह हमने किया था तो उसका कोई एविडेंस भी नहीं है, क्या हमें तलाक सर्टिफिकेट फिर भी लेना पड़ेगा या नहीं। देखें, अगर आपने शरी निकाह किया उसका कोई एविडेंस नहीं है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि लड़का और लड़की शरी निकाह कर लेते, उसको रजिस्टर नहीं करवाते या कुछ के घर वाले नहीं मान रहे होते, तो वो क्या करते हैं, शरी निकाह कर लेते हैं। अब उन्होंने डिवोर्स देनी है तो वो ये कह रहे हैं कि इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और मैं डिवोर्स भी देना चाहता हूँ, क्या मुझे एंट्री ज़रूरी है कि मैं लगवाऊँ, तलाक सर्टिफिकेट लूँ यूनियन काउंसिल से या नहीं। तो इसका ये है कि देखें, अगर आपने शरी तौर पे निकाह किया तो जिस तरह आपने निकाह किया उस तरह आप उसको तलाक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर लड़की ने शरी निकाह किया हुआ था और हस्बैंड उसको तलाक नहीं दे रहा तो फिर उसने हुला का केस फाइल करना है, ठीक है। वो आएगी फिर कोर्ट में, वो हुला का केस फाइल करेगी। लेकिन हस्बैंड जो है अगर उसने तलाक देनी है अपनी बीवी को तो वो जिस तरह उसने शरी तौर पे निकाह किया इस तरह वो मुंह से प्रोनाउंस करेगा तलाक, तो तलाक हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ये तीनों क्वेरीज जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपकी कोई क्वेरी है या आप डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना चाहते हैं या पावर ऑफ अटर्नी या कोई भी डॉक्यूमेंट आप रेडी करवाना चाहते हैं तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो तब भी आप जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता करें और कंसल्टेंसी जो है वो पेड है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कहने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।